अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर रहमान के साथ। पाकिस्तान में दो बड़े काम हुए। एक तो हमने देखा कि बजट अनाउंसमेंट हुआ और साथ साथ अब ऑटो सेक्टर पॉलिसी के हवाले से काम होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऑटो सेक्टर पॉलिसी के हवाले से निकल के सामने आई, लेकिन वो क्या है अभी तक इसके बारे में काफी इबाम पाया जाता है। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नजर आती है। अवाम कहीं ना कहीं नाखुश हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो मौजूद गाड़ियां हैं शायद वो इस मयार की नहीं जिस हिसाब से आवाम से पैसे लिए जाते हैं। हमने देखा कि एक दिन की बारिश ने जिस तरीके से सड़कों का हाल किया और सड़कों की यही हालात कराची पे चलने वाली गाड़ियों पे भी असरअंदाज होते हुए नजर आए। जिस तरीके से एक दिन की बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रख दिया, वैसे ही कराची में चलने वाली गाड़ियां भी इससे बच ना सकी। जगह जगह गड्ढे पड़े जिसकी वजह से गाड़ियां मुतासिर हुई, जगह जगह गाड़ियां बंद होती हुई नजर आई, गाड़ियों की छतें टपकती हुई नजर आई। तो ऐसे बहुत से मकामात थे जहां पे लोग परेशान होते हुए नजर आए। ये स्पेल जो बारिश का है, हालिया बारिश का, ये जो मानसून सीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जहां बात की जाए, एक जाने पानी के जखायर, वहां पे ये पानी के जखायर के लिहाज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये मानसून का स्पेल। और जिस तरीके से गुज़िश्ता साल मानसून जम के बरसा, जिस तरीके से बारिशें हुई, उस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी बारिशें बरसेंगी और अच्छी बरसेंगी। लेकिन बारिशों का ये दौरानिया के दरमियान हम देख रहे हैं कि ईद कुर्बा भी शामिल है। ईद कुर्बा में जो कुछ मामलात हैं, जो कुछ चीजें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सारे मामलात जुड़ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो ये सीजन है, ईद का सीजन, वो बारिशों से कहीं मुतासिर तो नहीं हो जाएगा। दूसरा सवाल पाकिस्तान के अवाम के जहनों में आता है कि जो कार पॉलिसी बनाई जा रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से जो पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या उसमें पाकिस्तान के इस तरह के मौसमों का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं? क्या इस तरीके के मौसमों के ऊपर पॉलिसी का असर होगा या नहीं? जो मौजूदा गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल की जाती हैं, उसके मयार को इस तौर पर बेहतर बनाया जाएगा या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर पॉलिसी किस तरीके से चलेगी। साथ साथ हमें कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे जो बताएंगे कि मॉनसून सीजन का आगाज जो अब हो चुका है वो कितना तवील होगा और इसमें कितनी बारिशें बरसेंगी। तो हमारे साथ मौजूद है एच एम शहजाद साहब, जो कि चेयरमैन है कार डीलर एसोसिएशन के। शहजाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम। शहजाद साहब, ये आवाम तो बड़ी खुश है, एक तरह से खुश भी है, थोड़ी सी परेशान भी है। ये ऑटो सेक्टर पॉलिसी के हवाले से अभी काफी सारी कंफ्यूजन बाकी है। अभी इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क कहां तक पहुंचा, सर बता सकेंगे कुछ? देखें, ये इस पे वर्क चालू है और मेरा ख्याल है कि ये अगस्त के महीने में ये अनाउंसमेंट होगी और ये 5 साल होगी, 2021-2026। तो सर ये जो शहजाद साहब, आपको नहीं लगता कि जो 5 साल पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट है ये ऑलरेडी इसमें ताखीर हो चुकी है और अब ये जो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो यानी 5 साल का मतलब है कि अगली हुकूमत भी इसको कंटिन्यू करेगी? आपको लगता है ये पॉलिसी कंटिन्यू होती नजर आ रही है आपको? देखें, इससे पहले जो 17 और 21 थी ना, वो भी चली आई और इस मौजूदा हुकूमत ने भी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और उसी के ऊपर काम होता रहा। लेकिन अब ये कि ये जो पॉलिसी बन रही है, इससे लगता है कि शायद कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। जो बेसिक 4-5 दिन पहले जो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें बताई हैं, तो उससे मुझे लगता है कि जो है वो कुछ चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी। बेहतरी की तरफ तो जाएंगी, लेकिन शहजाद साहब जिस तरीके से आप तो बखूबी वाकिफ हैं कि आज पाकिस्तान में अवाम मुंतजर है कि गाड़ियों की कीमतें सस्ती हों। हमने देखा कि जब बजट अनाउंस हुआ तो कहीं ना कहीं उम्मीद आई है कि गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ग्राउंड पे जो हालात है वो कदरे मुख्तलिफ नजर आते हैं। आज पाकिस्तान में गाड़ियों की ना सिर्फ कीमतें ज्यादा है बल्कि मयारी गाड़ी से भी पाकिस्तान में कंज्यूमर को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इस पे वो ये पॉलिसी किस हद तक इंप्लीमेंट होगी? देखिए, इस मेरे ख्याल से मौजूद के ऊपर मेरे ख्याल से हम काफी प्रोग्राम कर चुके हैं और हमने हुकूमत को भी राइटिंग में भी और कुछ टीवी प्रोग्राम के जरिए भी हमने
ये तमाम बातें गोशगुजार की हैं। अब हुकूमत इसके ऊपर किस तरह जो है काबू पाती है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये इतना मुश्किल काम है कि इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पिछले 40 साल के अंदर सुजुकी ने जो MOU साइन हुआ था, जो मिशन प्रोग्राम पे जो साइन हुए थे, उस पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 30-32 साल टोयोटा होंडा को हो गए, उस पर भी आज तक कोई जो है वो कोई भी किसी तरीके से जो है ना वो काम नहीं हो सका। असल मकसद तो यही था कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हो और हम आवाम की क़ुव्वत खरीद में अच्छी मियारी गाड़ी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी, जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल हो, प्राइस भी क़ुव्वत खरीद में हो। आज तक हम उसके ऊपर जो है कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने कुछ चीज़ें इसमें इस तरह के एग्जाम किए हैं। अगर वाकई उसके ऊपर अगर ये हुकूमत खड़ी रहती है तो मेरा ख्याल है कि लोकल असेंबलर को एक टफ टाइम मिलेगा। लेकिन बात वही है कि ये जो है गले में घंटी कौन बांधे और इन तमाम चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, अब ये एक सवालिया निशान होगा। खुसरो बख्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें बहुत अच्छी की हैं और अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो तो मेरा एक ख्याल है कि एक टारगेट दिया गया है कि उसको किसी तरीके से जो है ब्लैक मार्केटिंग को जो है रोका जा सके। सही। क्वालिटी के ऊपर बात की है उन्होंने, फिर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर बात की है, फिर प्रोडक्शन के ऊपर बात की है, और लेकिन इसी तरह मराहत भी बहुत ज्यादा दे दी है इनको। हालांकि मराहत देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई अच्छाई की तरफ हम जा सकते हों और अगर ये काम मेड इन पाकिस्तान कार के ऊपर हो रहा है और एक अच्छाई की तरफ हम जा रहे हों, तो मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानी चाहेंगे सस्ती म्यारी गाड़ी मिले। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है, 40 साल में जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं कि एक सस्ती मयारी गाड़ी मिले, अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का दौरा है। हर तरफ देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में काफी ज्यादा जिद्दत आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के हवाले से जो पॉलिसी है वो अभी भी काफी ज्यादा इबाहम का शिकार है। क्या हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से कोई जामे पॉलिसी देखेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में दो माफिया हैं, एक लोकल असेंबलर माफिया जिसे हम टोयोटा होंडा सुजुकी कहते हैं, और दूसरा पेट्रोल माफिया। ये इतना स्ट्रांग है कि ये मेरा ख्याल नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार, और हमारे मुल्क की जरूरत है छोटी गाड़ी, कि उस गाड़ियों को आने दे। अगर वो गाड़ियां आ जाती हैं तो इनकी गाड़ियों को कौन पूछेगा? ठीक है, पेट्रोल को कौन पूछेगा? तो ये एक बहुत टफ मेरा ख्याल है कि ये टास्क है। लेकिन अगर हुकूमत जो मुझे लग रहा है कि अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया कि जिस तरह इन्होंने बड़ी गाड़ियों के लिए या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो पॉलिसी नर्म की है, बल्कि अगर ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं से भी नई पुरानी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल हम ये छूट दे रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स जो है वो 5 या 10% होगा, आप दुनिया से लेकर आए। इस तरह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। इस तरह की वाज़ेह पॉलिसी, यही सवाल है, क्योंकि अगर मैं आपके जो प्रपोजल को देखूं तो आपका प्रपोजल में काफी ज्यादा सिफारिशात थी, तो उन सिफारिशात पर किस हद तक अमल होता हुआ नजर आ रहा है? यार, मेरा ख्याल यह है कि उस पर मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अब कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। उसकी वजह है, अगर नहीं आप लेंगे स्टेप तो ये 40 साल से लूट रहे हैं, मजीद और 10-20 साल लूटते रहेंगे। और हम इसी तरह जो भी हुकूमतें आएंगी उनसे ये रिक्वेस्ट हम करते रहेंगे कि भाई ये कब तक पाकिस्तान के अंदर लूटमार होती रहेगी, और ये असेंबली का सिलसिला कब तक गाड़ियां असेंबल, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी यहाँ असेंबल करके हम देते रहेंगे और ये अपने प्रॉफिट और मार्जिन बनाते रहेंगे। आवाम को एक मुश्किल जिसको कहना चाहिए ना कि कुव्वत खरीद में ना आने वाली गाड़ियां हम देते रहेंगे, और जिसका स्टैंडर्ड भी कोई गाड़ी का अच्छा नहीं होगा, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां होंगी, जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी 0 होगा, तो ये इस तरह चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत पिछले 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ सीख चुकी है, और ये एक मराहत जो इन्होंने सेल टैक्स की मद में, FAT की मद में, एडिशनल कस्टम ड्यूटी की मद में इनको दी है, ये इतनी बड़ी है कि इसके बाद भी अगर इंसान ना बने
और पाकिस्तान के लेकिन मुफाद से काम नहीं शहजाद किया। साहब आपको माजरत कता कलामी के लिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक मुतवस्सित तबके के लिए जो गाड़ी है, जो हम जिसको छोटी गाड़ी कहते हैं 1000 सीसी या 660 सीसी की जो गाड़ी है, अगर उसकी प्राइस भी देखें तो नई गाड़ी की प्राइस कम से कम 15 से 16 लाख रुपए है, जबकि पड़ोसी ममालिक में देखें तो वहां पर शायद इस तरह की मराहत नहीं दी जाती, इस तरह की पॉलिसीज भी नहीं है, लेकिन वहां पे जो प्राइस है कदरें कम नजर आती हैं। सर ये इतना बड़ा फर्क कैसे खत्म होगा सर? देखें, ये एक हमारे जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनका ये ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। उन्हें सस्ती गाड़ी कभी नहीं मिलेगी अगर इसके ऊपर आपने अमली तौर पर जमीनी हकाइक को देखते हुए अगर काम नहीं किया तो ये ख्वाब है और ये ख्वाब रहेगा। अलग अभी जो पिछले दिनों इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो इन्होंने डायरेक्टली उन लोगों को खिताब किया है और उन लोगों की ये बात की है कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनको ये एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आप गाड़ियां खरीद सकते हैं। जो शख्स एक जापानी गाड़ी जो मोटरसाइकिल है वो 1.25 लाख की नहीं खरीद सकता, वो बेचारा कोई खरीदे ना होने की वजह से 42,000 की चाइनीज मोटरसाइकिल खरीदता है, वो गाड़ी कैसे खरीदेगा? सही बात। ये ख्वाब है और ये ख्वाब रहेगा। हकाइक ये है कि कोई भी छोटी गाड़ी जो है वो 8 लाख से ऊपर ना हो, 8 लाख के अंदर हो। जैसे कि अभी आपने पड़ोस मुल्क का नाम भी लिया इस सिलसिले में, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है हुकूमत को फोकस करना होगा और अगर नहीं हुकूमत फोकस करेगी तो ये ख्वाब और ये ख्वाब रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया और जिस तरीके से एचएम शहजाद साहब फरमा रहे थे। सर बिल्कुल देखें मैंने हमेशा हुकूमत से अपील की और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील की है कि खुदारा इनको बहुत आपने आजमा लिया, एक मरतबा हमें चांस दें, हम आवाम की कोते खरीद में आपसे हम डिमांड क्या करते हैं, 5 साल पुरानी गाड़ी की इजाजत दें, कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दें और हम देखें कि आपको कितना बड़ा रेवेन्यू देते हैं। आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी 8 लाख और 10 लाख के अंदर हम देंगे आधी कीमत में। शहजाद साहब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो लोकली असेंबल्ड जो गाड़ियां हैं और जापानी गाड़ियों में जो फर्क है वो तो वाज़ेह है, लेकिन अगर मैं कीमतों के हवाले से पूछूं तो ये कीमतों में कितना बड़ा फर्क आ सकता है अगर इजाजत दे दी जाती है? तो देखिए ये फौरी तौर पर मजबूर होंगे जब हम ये 8 लाख और 10 लाख में इंपोर्टेड गाड़ी देंगे और वो गाड़ी जिसमें 8-10 एयरबैग होंगे और वो फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती होगी तो इनकी गाड़ियों को कौन पूछेगा? तो लेकिन अगर मैं कीमतों का पूछूं, अगर सर एक तकरीबन समझे सेम स्पेसिफिकेशंस रखने वाली गाड़ियां, सेम सीसी की गाड़ियां, अगर कीमतों के बारे में पूछूं तो कितना फर्क आ सकता है? अगर मार्केट में गाड़ी इस वक्त लोकली असेंबल्ड नई गाड़ी 16 लाख रुपए की है तो जापानीज गाड़ी की कीमतें तकरीबन कहां तक हो सकेंगी? देखिए मैं यूज गाड़ियों के हवाले से आपको यही समझाना चाहता हूं कि आधी कीमत पे ये जो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं ना, इनकी आधी कीमत में हम गाड़ी लाके देंगे और इसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। मतलब ये कस्टम क्लियर होने के बाद ये कीमतें आधी हो चुकी होंगी, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि कस्टम ड्यूटी के साथ 8 से 10 लाख रुपए में हम पाकिस्तानी अवाम को एक इंटरनेशनल लेवल की गाड़ी देंगे जिसमें हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू मिल सकता है, ये तो यकीनी तौर पे एक बड़ी जबरदस्त तजवीज होगी शहजाद साहब। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में खासतौर पे गाड़ियों के हवाले से, ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, ये बेहतर। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और जिस तरीके से शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर के हवाले से जो कुछ पॉलिसीज मुरतब की जा रही है, शायद ये अभी भी एक ख्वाब है, ये एक आवाम की ख्वाहिश ही है कि आवाम को सस्ती और मयारी गाड़ी दस्तयाब हो। आज ये पाकिस्तान में कम से कम कीमत की गाड़ी की बात की जाए, छोटी गाड़ी की बात की तो उसकी कम से कम कीमत 14 से 16 लाख रुपए के दरमियान है। उसमें वेरिएशंस की अगर बात करें तो वो मजीद कीमतों में इजाफा कर देते हैं। जहां पे दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में इंपोर्टर्स जो गाड़ियों के हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ती मयारी गाड़ी लाई जा सकती है और यह हर मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि गाड़ियों की कीमतें आधी की जा सकती हैं अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट के हवाले से पॉलिसीज को देखा जाए, इसमें तब्दीली की जाए। यह फैसला आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि आवाम आखिर कौन सी गाड़ियों के ऊपर अपनी फौकियत देती है। क्या जापानी गाड़ियां आवाम को ज्यादा पसंद है? और अगर बात करें पाकिस्तान में लोकली असेंबल होने वाली गाड़ियां तो उसके हवाले से जो कुछ मामला है वो आवाम इसके बेहतर जज हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे।